प्रभु पैगाम सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की। बहती जाती समय की धारा किसके लिए भी रुकती नहीं, चलता चल तू बढ़ता चल, चलता चल तू बढ़ता चल, हर दिशा कहती यही, सबकी प्रीत प्रभु से लगा दे, सबकी प्रीत प्रभु से लगा दे, करता चल तू ये शुभ काम, सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की। ओम शांति। ओम शांति। माता जी हैं? स्क्रीन पे तो दिखाई दे रहे हैं। सुरेश जी आप हो? चलो फिर इतना शुरू करते हैं, टाइम हो रहा है, माता जी फिर करेंगे जब एक्टिव हो बाद में जाएंगे। कर, हाँ जी बाद में कर लेंगे, आप शुरू करो। हाँ जी। आज 8 सितंबर 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि कोई भी भूल हो तो छिपानी नहीं है, क्योंकि अगर छिपाओगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाओ। माना वो भूलों को ढकते ढकते ना सोल जो है वो फिर बॉडी से ढक जाए, मतलब बॉडी बॉडी कॉन्शियस हो जाएगी, क्योंकि सोल का जो स्वरूप है वो है सत्यता, है ना, वो है निर्भयता। और छिपाना ये नेगेटिविटी है, ये माया है। और वैसे भी बाबा कहते ही है ना कि कोई भी मन में बात हो, मुझे दे दो अपने बोझ, पत्र में लिख दो। और फिर ऐसी बातें तो ना लिखने के बाद जरूर फाड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना उसको जो विजुअल्स को सच मानता है। अब वो चाहे हमारी इमेजिनेशन के विजुअल्स हों जो हम राजयोगा करते हैं, और या फिर वो एक्चुअली हमारी आंखों से हम जो देखते होते हैं। तो जब हम सब कुछ अपना जो रात में जो पत्र लिखने की जो प्रैक्टिस है, जब हम पेन डाउन कर देते हैं अपने मन का जो भी होता है, तो और फिर उसको जब हम एक्चुअली फाड़ देते हैं, तो वो ना फिर वो बहुत पीछे वाली स्टोरेज में चला जाता है, फिर वो मर्ज हो जाता है, इमर्ज नहीं रहता है। डिलीट तो देखो कुछ होता नहीं है, आत्मा जो ड्रामा जो रील शूट हो चुकी वो तो हो चुकी, हर कल कैसे होएगी, पर मर्ज हो जाती है, इमर्ज फॉर्म में नहीं रहती और हम हल्के रहते हैं। तो हल्का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आत्मा का स्वरूप है। और जब आत्मा हल्की होती है तभी जो है वो आउटपुट आता है। इसलिए जो जो चीज पानी होती है उसको विजुअलाइज करते हैं। तो
कि ये हुआ ही पड़ा है, ये है ही, मैं हूँ ही ये। तो वो विजुअलाइज करते करते वो रियलिटी बन जाती है। तो बाबा तो है ही बिगड़ी को सुधारने वाला। तो लेकिन उसके लिए बाबा कहते पवित्र रहो, और उसी पे अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते हैं। पवित्र बने बिना तो देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए एक ही विधि है कि पवित्र रहना पड़े। और जब हम बाबा की इस बात में मदद करते हैं, हम क्या मदद करेंगे ना, मदद तो देखो वो ही कर रहा है। हमें 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 तो पवित्रता की रियल डेफिनेशंस भी नहीं पता थी। वो तो अब हम मुरलियां पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है। हम बुरा सोचने को तो हम कुछ समझते नहीं थे ना, कि हमने किसी को बोला थोड़ी, हमने कुछ किया थोड़ी, माइंड में जो आया ठीक है आया, वो किसी को मालूम थोड़ी है। तो वो तो हमें पता ही नहीं था कि बुरा सोचना भी अपवित्रता है। या मतलब अपवित्रता और पवित्रता के तो ऊपर बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई हैं, कितने उसके डेफिनेशंस हैं। तो आ, फिर बाबा धर्मों के बारे में बताते हैं कि आपस में कितना हंगामा है। चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में कितने लड़ते झगड़ते हैं। ऐसे ही रोमन कैथोलिक और वो एक और जो है उसमें क्रिश्चियनिटी में भी। तो सबकी जो है बिगड़ी हुई है। कोई भी धर्म ले लो, कोई सनातनी है, कोई मूर्ति पूजा करते, कोई नहीं करते। तो खैर सबके जो है सदगति दाता एक शिव ही हैं। और फिर बाबा ने रुद्रमाला का बताया कि वो बहुत सर्विस करती है, और तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, और सर्विस करते हैं तभी पूजन होता है। हम लौकिक में भी देखते ना, कोई नेता अगर अच्छा काम करता है तो ही प्रजा उसको चुनती है ना। तो जो भी किसी को सर्व करेगा तो वो पॉपुलर और पूज्य तो हो ही जाता है। मतलब मंदिर तो हम देखते हैं, अमिताभ बच्चन का भी मंदिर बना हुआ है बंगाल में, है ना। तो फिर रुद्र है बाप, उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे सालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। तो सेवा भले लास्ट सब्जेक्ट है, पर जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और अभी मैंने एक फुल स्टॉप की नई डेफिनेशन पढ़ी कि चारों ही सब्जेक्ट में फुल माना के फुल स्टॉप। मतलब फुल स्टॉप भी वही लगा सकती है आत्मा जिसके चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स हैं। नहीं तो भले हम कह दें हाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो फुल स्टॉप जो है कॉमा ही रह जाता है, वो फिर निकल के आ जाती है बात। तो जब चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है ना, तो वो है फुल स्टॉप। ये मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी ये डेफिनेशन। पहले हैं 8 की माला, फिर 108 की, और फिर 16,108 की। उन्होंने मदद की है, जो मदद बहुत करेंगे वही नजदीक वाले होंगे। तो बाबा हमको आज कितना मान दे रहा है ना, कि हम बाबा की मदद करते, जबकि आ, वो मददगार है, वो है सर्वोदया लीडर, है ना। वह तो करावन हार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, खुद राजाई करते ही नहीं है। वो तो कितने निर्माण है, दाता है, सिर्फ दे के हमें हमारी झोलियां भर के चले जाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। बच्चियां लिखती हैं बाबा पवित्र बनने लिए बहुत सितम करते हैं, और बाबा कहते हैं नष्टो मोहा। तो बहुतों की पति में, बच्चों में मोह की रख जाती है। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, फिर जब शादी करती है तो प्लस और भी बढ़ जाते हैं, नए नए रिश्ते बन जाते हैं। बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है,
तो उन्हों की परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, दे अभिमान तोड़ने लिए तुम सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम करना, कोई भी आए तो बोलो पहले तो यह काम करना पड़े। और बाबा ने तो वो ही करा ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपनी ही घर की बेटियों से बहुओं से वो कराया, चप्पल भी बनवाई, गाड़ियां भी ठीक कराई और सब कुछ। तब तो जब सबने देखा कि वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर सबका वो अभिमान जो थे, अभिमान टूटा। पूरा नष्टो मोहा जरूर चाहिए, अधूरे नष्टो मोहा होंगे तो एक टांग उस तरफ और एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे। वही बात है, चारों ही सब्जेक्ट में फुल, तभी है फुल स्टॉप, नहीं तो लटके रहेंगे। फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं, बाप को भूलने से छीछी हो जाते हैं। जो कल पहले माफिक पुरुषार्थ करते हैं वे छिपे नहीं रह सकते, झट मालूम पड़ जाता है दास दासिया भी बनने हैं ना। बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा, माँ से भी जास्ती उनकी गोद में आएगा। आजकल बच्चों को नर्सें ही संभालती हैं, माँ तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, बात मत पूछो, ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना उनकी गोथरी, जिनमें वह आते हैं तो वह जाने और यह जाने। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, क्योंकि मियाँ मिट्ठू ना सिर्फ एक बाबा ही है। मुरलिया पढ़ते जाओ, बाबा अपनी महिमा करते हैं, तो वो ही है, मियाँ भी वही है, मिट्ठू भी वही है ही, वो इतना मीठा है ना। तो हमें नहीं बनना है मियाँ मिट्ठू। साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है, अंदर बाहर दिल के साफ हो तभी सच्ची दिल पर साहिब राजी हो सकता है। अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाता है। समझाने से भी समझते नहीं, ऐसे माया का ग्रहण लग जाता है। देह अभिमान बड़ा नुकसान कर देता है, फिर कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा ना करे, उनसे कोई ना छिपाए, धर्मराज भी है बड़ा दंड देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो स्नेह का जादू है उससे निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भक्त। तो स्नेह के धागे ही ऐसे हैं जो ऐसे बंधन में बांध लेते हैं। अभी हम सभी उसके एग्जाम्पल हैं। बाबा ने हमको इतना प्यार दिया कि कैसे, और सब बाबा कहते हैं ना, सारे बंधन छोड़, एक मुझसे सारे बंधन बांध लो, मुझसे सारे रिश्ते जोड़ लो। तो बाबा आज हमको भी कह रहा है कि ऐसे ही जादूगर बन जाओ, ऐसी रूहानियत भर लो कि अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले बन जाओ और कभी भी जो है परेशान नहीं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं उस टाइम फ्री नहीं थी, तभी नहीं पढ़ पाई। तो आज बाबा ने पुरुषार्थी बच्चों के लिए बहुत अच्छा वरदान भेजा है। जो दिन रात पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, बाबा कहते हैं उनके लिए वरदान है, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर। बाबा कहते हैं स्नेह का जादू जब चलता है उस टाइम कोई भी बंधन नहीं रहता। फिर बाबा ने डिटेल बताया है बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। बाप का नाम भी कहते हैं ना, भी बाप जादूगर है, लेकिन बाप आज क्या कह रहे हैं, कहते हैं मेरे से भी तुम बड़े जादूगर हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध लेता है। जैसे बाबा निर्बंधन है तो बच्चे अपने बंधन में बाप को बांध लेते हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम बड़े जादूगर हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ नहीं सूझता, निरंतर बच्चों की याद रहती है। कितनी बार तो बाप को तुम भोजन पर बुलाते हो,
खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप साथ है। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि ये काम तो आपका है बाबा, कराओ। आप निमित्त हाथ, हम कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। फिर कर्म का जो बोझ भी बाप को दे देते हो तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। ओम शांति। आगे ये स्लोगन मैं पढ़ देती हूँ, छोटा सा है। अपनी सब स्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सब परिवार का, मीठे बाबा का। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन और उमा बहन। साकार मुरली बहुत अच्छे से वरदान के साथ सुनाई आपने। और आज की जो मुरली है वो भी बहुत ही विशेष है, क्योंकि 18 जनवरी की है, जो कि दिल को छूने वाली, प्रेम से ओत-प्रोत बच्चों की आत्माएं उस वक्त बाबा से बहुत कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो मुरली है ये 18 जनवरी 76 की है, समर्थी दिवस के रूप में, स्मृति दिवस। तो सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बोले, क्योंकि इस दिन तो सिवाय एक बाप के और कोई बात ही नहीं करते ना बच्चे। और बाप भी बच्चों के प्यार में बिल्कुल भिगो हुआ होता है। दोनों प्यार में ऐसे भीगे होते हैं उस दिन में। एक एक शब्द जो होता है यूं लगता है कि दिलों से निकल रहा है। आत्माएं बिल्कुल जुड़ी हुई हैं परमपिता के साथ। तो बाबा ने भी कहा कि आज बाप दादा अपने सर्व लवलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि देना ही लेना है और लेना ही देना हो जाता है ना। तो बाबा के साथ जो प्यार करता है बाबा तो कई गुना फिर बच्चों को देता ही है। तो बाबा ने कहा सदा बाप समान, कितने बड़े बड़े वरदान बाबा दे देता है। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव। और क्या चाहिए इससे बड़ा, और क्या वरदान होगा। सदा विश्व कल्याणकारी, विश्व के राज्य अधिकारी भव। सदा माया, प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भव। और कुछ चाहिए। ये सब आ गया तो और कुछ चाहिए ही नहीं। बाप के पास जो होता है ना वो बाप कहते हैं, चाहे लौकिक में है चाहे पारलौकिक है, वो कहते हैं, सारे बच्चे ले लें हमारे, इसको, इस बच्चों को अधिकार देना चाहते हैं। मगर शर्त यही होती है कि वो अधिकारी बनने, उनमें वो क्वालिटी आएगी तो वो यूज भी ठीक से कर पाएंगे। दे भी दे तो वो यूज तो नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं है कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो बाबा तो चाहते हैं, माँ बाप हर कोई चाहता है कि बच्चे ऐसे हों, इनको सब कुछ दे दिया जाए। तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के, ये जो शब्द बाबा उच्चारण करता है ना बच्चों के लिए, ये बाबा चाहता है हम बच्चों से, उस रूप में वो देख रहा है हम बच्चों को, कि मेरे ये जो बच्चे हैं ना, ये सारे विजयी बच्चे के मस्तक पे विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। सर्व बच्चों के हाथों में यही विजय का झंडा देख रहे हैं। हर एक के दिल की आवाज, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा गूंजता हुआ सुन रहे हैं। तो बाबा आज बच्चों के दिल की हाल भी जानते ही हैं। तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले सारे बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुन रहे थे। आज बाबा ने शब्द लगाया आलाप। जब कोई बात दिल से कही जाती है ना तो उसको गा के भी सुनाते हैं, तो आलाप में बाबा ने कहा। तो उसमें भी कहा कि बहुत दूर दूर की बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही हैं।
शब्द आज लगाया गोपिकाएं। गोपिकाएं थी ना, वो उनको सुध बुध नहीं होती थी। जब वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी, मिलने के लिए उन्होंने कोई भी उनके रास्ते में बाधाएं उनको रोक नहीं पाती थी। ना वक्त रोक पाता था, ना कोई व्यक्ति, ना स्थान, ना कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं संसार की जो उनको रोक पाए। इतनी तड़प, इतना प्यार, इतनी लगन होती है गोपियों में कि वो हमने आप भी देखते हैं जो प्रतीक बना हुआ है। कई बार दिखा देते हैं ना, हार श्रृंगार भी अपने उल्टे सीधे, काजल कहीं लगा दिया, लाली कहीं लगा दी, कैसे भी होता था उसके बस ध्यान एक एक कनेक्शन उसके साथ, बस मिल जाए श्री कृष्ण के साथ। तो ऐसे ही बताया कि गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही हैं उस परम पिता की गोदी में। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। स्नेह के स्वरूप में, स्नेह का स्वरूप जैसा भी प्यार जो होता है ना, वो कैसे भी हो वो उसको बांध लेता है। प्यार एक ऐसी चीज है कि वो किसी को भी कैसे भी बांध सकता है। तो बाबा ने कहा कि हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प, वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रही थी। पहले आलाप आ गया, फिर सागर नदियां आ गई, फिर मोती भी आ गए और गले में भी डाल दिया। फिर कह दिया कि सुर सुनाई दे रहे थे, साजों की, साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। अभी अभी चारों ओर बाप दादा की याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे थे, क्योंकि उस वक्त में सिर्फ बाबा 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 ही होता है। 18 तारीख को तो बहुत ज्यादा याद होती है। और 18 ही क्यों, स्मृति दिवस हमारा एक मंथ पहले ही शुरू हो जाता है ना, तो भी से शुरू हो जाता है हमारे पास। बाबा से बैठना, बाबा की याद में रहना, बाबा से शक्तियां लेना। और बाबा उस मंथ में इतनी पावर आती है सब में, इतनी सर्दी होने के बावजूद भी सब भाग भाग के बाबा से मिलने जाते हैं। आज के दिन ही बाबा ने कहा कि आज के दिन को स्मृति दिवस, याद तो है, याद तो हम बाबा की बाप दादा को करते हैं क्योंकि स्मृति दिवस है, बट उन्होंने कहा साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। अब समर्थी दिवस क्यों है? क्योंकि जब हम याद में ज्यादा गहराई में जाते हैं ना, जब हमारी याद एक से जुड़ी रहती है, तो उसकी शक्तियां हमें ऑटोमेटिकली मिलती जाती है। और वो अव्यक्त हो के वैसे भी बाबा इतनी शक्तियां हमें देते हैं कि उनको, उनके पास बैठना, उनकी याद करने से ही हमारे अंदर वो सब समाने लगता है। तो बाप ने कहा ना, बाप समान वरदान दे दिया ना, बाप समान विधाता और वरदाता। तो जब उससे याद इतनी पावरफुल होती है ना, तो उसका कनेक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो उससे फिर हमारे अंदर समर्थी आती है। समर्थी आज बहुत अच्छे से व्याख्या की कि उन्होंने कहा समर्थी जो है ना, इस शब्द का इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है। समर्थी होती है आत्मा में। तो आत्मा के लिए शब्द विशेष रूप से उच्चारित किया जाता है। और याद कौन कर रहा है? आत्मा ही आत्मा को याद कर रही होती है। तो ये जो बोला कि स्मृति दिवस है, उस दिन आत्माएं आत्मा को, परमपिता परमात्मा आत्मा, उसको याद कर रही हैं। और जब याद इतनी पावरफुल होती है तो वो आत्मा में समर्थी आ जाती है, वो ताकतवर हो जाती है फिर। तो इसलिए भी आज ये शब्द आया कि समर्थी दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा,
आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया। ये हम सब ने, हमें मालूम है कि बाबा ने कैसे अपने तन मन धन सारा कुछ विल कर दिया था, और ज्ञान का कलश अपने ऊपर नहीं रखा था। वो आगे किसको किया? माताओं को कर दिया, अपने को हमेशा पीछे रखा। शक्तियां उनके पास भी थी, विल पावर उनकी भी थी, बट ये विल जो था उनके अंदर भरा। वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पार्ट के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। तो इसका आज बहुत अच्छे से व्याख्या की उन्होंने, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। विल पावर, विल पावर वो, क्योंकि बाबा ने प्रैक्टिकल पूरा अपना जीवन, जो आदि में जितने भी आदि रत्न थे उनके सामने वो एक प्रत्यक्ष उन्होंने देखा उनको, कि बाबा कैसे करते थे, बाबा ने क्या क्या किया। तो वो वाली चीज देख देख के उनके अंदर भी वो विल पावर आ गई जो बाबा के अंदर थी। वो प्रैक्टिकली में करके दिखाया उन्होंने ना, वो पार्ट किया जब, तो वो किसको दिया? शक्ति सेना को, जो कि विश्व कल्याण के लिए दिया, अपने लिए नहीं कहीं पे इस्तेमाल करने के लिए दिया, विश्व के कल्याण के लिए बाबा ने उनको सब वो विल पावर जो थी उनको विल कर दी। ये सब हम यज्ञ का सब जानते हैं हिस्ट्री को। तो स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया, कि बाप ने अपना सारा, जैसे मैं कहती हूँ ना कि माँ बाप किसके लिए? बच्चों के लिए। तो कहते हैं बच्चे हमारे प्रोग्रेस करें, हमारे पास जो भी है उसको इस्तेमाल करके आगे और बढ़ाएं। तो बाबा ने भी यही किया, इसलिए ये समर्थी दिवस है। आगे बाबा ने कहा, आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहा है। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उल्लाहने और आह्वान के मन का आवाज आ रहा है। सब स्वयं में समाने जा रहे हैं। आप सबको सुनाई दे रहा है? बाबा ने पूछा। अभी क्या होता है कि उल्लाहने, सच बात है कि हम भी जब समझ नहीं थी, ज्ञान में आए थे नए नए, तो जब ये सब बातें सुनते थे, बाबा ने ये किया, ऐसे दादियों ने किया, ऐसे प्राप्तियां हुई, तो हम भी रोते ही थे, आंसू वाकई में निकलते थे हमारे, कि हम उस वक्त क्यों नहीं थे जब बाबा शरीर में थे। शरीर उन्होंने छोड़ा, हम तो बाद में आए हैं, हम भी ऐसे बोलते थे। तो यही उल्लाहने, अब जो नए नए बच्चे हैं, समझो हम ही लोग ही थे, तो वो भी कहते हैं कि हम क्यों नहीं आए, हमें आप छोड़ के चले गए, हमें भी आपसे मिलना था। तो ऐसे ऐसे उल्लाहने, चाहे मीठी मीठी बात होती थी, मगर सबकी सुनाई देती थी। आप सबको सुनाई दे रहा है? नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा का याद का रिटर्न दे रहे हैं। अब बच्चे याद कर रहे हैं जब, तो बाबा ने कहा कि उनका रिटर्न भी दे रहे हैं। जैसे, कैसे दे रहे हैं? जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली। एक तो सकार बाबा साथ में थे, डबल इंजन का ना, तो दूसरा बाबा उन्हीं के तन में आते थे, तो वो सामने रूबरू उनसे सारी बातें, उनको लिफ्ट मिलती थी, तो एग्जैक्टली वो आंसर मिल जाता था। उसी टाइम बात की, उसी टाइम बाबा जवाब भी देते थे। वैसे ही नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। अब नए बच्चों को जो दे रहे हैं, उनके अनेक उल्लाहनों की सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उल्लाहने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे। अब बाबा जब अव्यक्त हो गए, तो हम सब जानते हैं कि उसके बाद जो था, बाबा की बहुत सेवाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उनके अंदर, बच्चों के अंदर, वो अपनी जो उनकी थी पावर, वो बच्चों को दे देते थे।
नाम वही है ना कि हाथ हमारा लगता है तो, मगर काम तो बाबा का था, मगर नाम बच्चों का लग जाता था कि बच्चों ने किया है, जबकि करण करावनहार करवा रहा था। तो ऐसे बाबा जो है उनके अंदर शक्तियां और पावर भर देते थे। तो जैसे नए बच्चों का विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर है। बाबा इसीलिए बार बार कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह भी बढ़ाते हैं और उनको पावर भी देते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे हैं। अच्छा, अब बाबा ने हम सबको वरदान दिया, सर्व स्नेही। अब अपने अपने विश्लेषण जो बाबा बता रहे हैं, और जो बाबा वो देख रहे हैं हमारा रूप, जहां तक हमें पहुंचना है, वो एक एक संबोधन बाबा ने कहा। पहला कहा कि सर्व स्नेही, सदा एक बाप के लव में लीन रहने वाले, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले, सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा के भी दिल तख्त अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे अब जो है, दीदी बैठे थे और कुछ वत्स थे, उनको देखकर बाप दादा ने कहा, ये आगे के जो बाबा के महावाक्य हैं उनको देखते हुए उन्होंने कहा, और हम भी वहीं बैठे हुए थे तो हमें भी देखकर बोला कि आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा। बाबा पूछ रहे हैं कौन सा विशेष स्वरूप रहा। स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उलाने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? बाप को तो सागर ही कहा ना हमने सबने। तो सागर की विशेषता बता रहे हैं आज बाबा, जितनी लहरें उतना ही शांत है। क्योंकि ऊपर से तो हमें लहरें दिखाई देती हैं, मगर नीचे जैसे जैसे नीचे की तह पे जाते हैं तो वहां एकदम शांत होता है सागर। लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं, क्या ये पॉसिबल है? बाबा ने जैसे कहा ना कि एक ही समय पर दोनों विशेषताएं हैं सागर में, वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी ये विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। ठीक है, स्मृति जो होती है ना वो बाहर से ही होती है, हम याद कर रहे हैं, बाबा से कनेक्ट हो रहे हैं। मगर जो स्मृति का स्वरूप अगर जब हम बन जाते हैं, उसकी याद में, जैसे स्टार्ट ही किया ना, लव में लीन हो गए, याद किया करते करते उसमें लीन जब हो जाते हैं, तो अंदर जो है, हमारे अंदर आत्मा जो है पावरफुल होने लगती है। क्योंकि बिना स्मृति के स्वरूप के बने हुए हमें समर्थी आत्मा को आ ही नहीं सकती है। ये रिजल्ट है उसका। अगर स्मृति के स्वरूप में आप हो, स्मृति स्वरूप बन चुके हो, तो ही समर्थी स्वरूप बन सकते हो। अगर कनेक्शन टूट रहा है हमारा, तो समर्थी स्वरूप नहीं बन सकते। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा? बाबा ने पूछा हम सब से। जैसे समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिक ये है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, दिखना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। पार्ट भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्थिति, साक्षीपन की स्टेज पर भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पार्ट भी एक्यूरेट बजाएंगे।
लेकिन पाठ का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पाठ के वश में नहीं होंगे। इसको कहते हैं विल पावर। यहाँ भी आज बहुत अच्छी व्याख्या थी कि साक्षीपन में, जैसे कि घर में हम कर रहे हैं, कुछ भी बात है, कभी कुछ होता है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी प्रॉब्लम है, कभी कुछ भी होता है, तो उस वक्त में हमें करना तो है ही है। अब घर में ये थोड़ा ही है कि हम आत्मा है, हम ये वो, ये वाली बातें उन लोगों को लौकिक में नहीं, या काम करने वालों में नहीं। वहां तो हमें काम करना है और वैसा ही पार्ट भी बजाना है, हमें वैसा ही काम भी करना है, मगर साक्षीपन होके कि हम एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान मिल चुका है, ड्रामा का भी ज्ञान है, और बाबा ने हमें समझानी दे रखी है। तो साक्षी होके कोई भी स्थिति है उसको हमें करते हुए जाना है। तो बाबा ने ये भी कहा कि साक्षी अगर बन के करेंगे, अगर हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो रो रहे हैं, हम भी साथ में अंदर से रो रहे हैं, और अपने आप को हमने कमजोर कर लिया है, नहीं, हम अंदर से हमें स्ट्रांग रहना है कि हम आत्मा है, ये तो है ही, होता ही रहता है संसार में, ये सब चीजें चलती रहती हैं। वो पार्ट को देखते हुए साक्षीपन में आना है, और अंदर से हमें स्ट्रांग रहना है कि ये मैं एक्ट कर रहा हूँ और ये मेरे पे, इस पे कोई असर नहीं हो रहा, और मैं बड़ी आराम से सारे काम को संभाल रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा, जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। जैसे बाबा ड्रिल कराते हैं ना 1 सेकंड का, तो ये वहीं पे ही तभी कर पाएंगे जब ये हम ये सब भी कर पाएंगे। इसको कहते हैं विल पावर। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में आप चलो शांति धाम में पहुंच जाओ, 1 सेकंड में फिर अब वापस आ जाओ। तो ये प्रैक्टिस करना ही यही यही है कि इससे हमारी विल पावर बढ़ती है। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। प्रेम भी करना है मगर शक्तिशाली भी रहना है। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना ये लौकिकता हो गई, और अलौकिकता ये है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। अब बाबा ने जब दिखाया, बाबा जब थे उनके कितने बच्चे थे? हमारे तो घर परिवार में 2 है, 3 है, 4 है, मगर बाबा के तो कितने बच्चे थे, कितना बाबा ने सारों को सारा भी संभाला हुआ था, बनाया भी अपने हाथों से। मगर उनका उस टाइम में बाबा का दिखाया कि एक में भी मोह नहीं, बिल्कुल नष्टो मोहा, और स्मृति स्वरूप रहे। स्मृति क्या रही? सिर्फ बाबा के साथ, परम पिता के साथ उनकी एक बस लगन लगी, और जैसे जैसे था, जैसे कि जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टो मोहा, 1 सेकंड में उधर से हट गए। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी, गायन रूप में भी में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाना है। साकार संबंध सम्मुख होते हुए सामने की भी शक्ति और सहन करने समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, ये दोनों आनी चाहिए। यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा है। एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरी तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, ये दोनों स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता है? बाबा ने पूछा। स्नेह होता ही है ना बच्चों में भी, स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम। दर्द बहुत था बाबा के शरीर में, मगर फिर भी उन्होंने कहा ये शरीर का कर्म है, वो भोगते हुए लास्ट स्टेज है। तो ये प्रैक्टिकल में कर्म करके बाबा ने दिखलाया। फिर बाबा ने कहा, यही रात्रि का समय था ना? बाबा ने पूछा। लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। सॉरी,
स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना उसमें विल पावर चाहिए। सारा पार्ट समाने का देखा, कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की, बाबा ने विल की, यानी ये प्रैक्टिकल में करके जब दिखाया, प्रैक्टिकल में देखा, तो बच्चों को भी ये सिखाने के लिए ये विल जगाई उनकी कि तुमने भी ऐसे ही करना है, फॉलो फादर। वाणी का सार है, बाबा बोले ये दिवस केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्पि दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्मतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। बाबा कहते हैं कि जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में देते हैं। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ हो, यही अलौकिकता है। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना तो लौकिकता हो गई। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार का। 1 मिनट बाबा के पास बैठते हुए फिर क्वेश्चन आंसर अपने अपने बाबा के लवलीन बच्चे जवाब देंगे, उसी के प्यार में डूबकर। ओम शांति। ओम पहला शांति। ओम जी शांति। जी, हाँ जी, सुरेश बहन और प्रीति बहन से पहला, मुरली से वरदानों की लिस्ट निकालनी है। हाँ जी, बहुत अच्छे वरदान हैं आज बाबा ने जो दिए हम। सबसे पहला तो बाबा ने कहा है कि सदा बाप समान विधाता और वरदाता बनो। फिर आगे कहा बाबा ने सदा विश्व कल्याणकारी, विश्व के राज्य अधिकारी भव। फिर कहा बाबा ने सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों से विजयी भव। फिर और बाबा ने बताया कि सदा श्रेष्ठ भाग्यवान तकदीरवान भव। फिर बताया बाबा ने कि विजय माला को धारण करने वाले सदा विजयी भव। फिर बाबा ने एक और बताया वरदान कि सदा माया को हराने वाले माया जीत भव। फिर एक बाप की याद में रहने वाले सदा बाप की याद के लवलीन आत्मा भव। एक जो आज सुबह मुझे बहुत अच्छी अपने आप ही फीलिंग आ गई बाबा के घर में बैठकर, सुबह जब योग कर रहे थे आनंद भवन में, वहां पे जो मुझे मिला मैं वो वरदान बताऊंगी अभी। सदा आनंद भवन में बैठकर आनंद की अनुभूति करने वाले आनंद स्वरूप आत्मा भव। फिर बाबा ने कहा कि तुम सर्व के स्नेही हो, एक बाप की लव में लवलीन आत्मा भव। वरदान तो आज बाबा ने बहुत दिए हैं, सुबह से देने लगे हैं। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया सबका। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुरेश माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे वरदान दिए। कुछ मैं भी जो है हो सकता है रिपीट हो, पर फिर भी सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव, सदा विश्व कल्याणकारी भव, विश्व के राज्य अधिकारी भव, सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के
विजयी भव। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। थैंक यू आप दोनों का, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और रूमी बहन के लिए है। समर्थी दिवस कैसे, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। अच्छा, आज बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने, मुरली बहुत अच्छे से समझाई, थैंक यू वेरी मच। आज बाबा अव्यक्त दिवस पर व समर्थी दिवस के अवसर पर बाप दादा अपने सम्मुख सब लवलीन बच्चों को, पर जैसे कहते हैं ना कि स्नेह की बरसात, इतना स्नेह, जैसे बच्चों का भी स्नेह और बाबा का भी स्नेह, ऐसे फील हो रहा था जैसे बाबा बच्चों के ऊपर स्नेह की बरसात बरसा रहे हैं और साथ में वरदानों से बच्चों को भरपूर कर रहे थे। तो बाबा बच्चों के मस्तक में विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे थे और हाथ में विजय का झंडा भी देख रहे थे और हर एक के दिल से, हर एक बच्चे के दिल से एक ही आवाज निकल रही थी कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बच्चे भी स्नेह में डूबे हुए थे, बाबा भी बच्चों के स्नेह में डूबे हुए थे और बच्चे तो बाबा के प्यार में इतने लवलीन हो रहे थे कि उनके जो आंखों से मोती रूपी आंसू निकल रहे थे वो बाबा के गले का हार बन रहे थे। तो बाबा ने कहा कि जैसे साकार में इसको स्मृति दिवस और समर्थी दिवस इसलिए कहा क्योंकि बाबा ने जैसे साकार में यादगार के रूप में बाप दादा ने बच्चों के सिर पर ज्ञान का कलश रखा था, वैसे ही कहते हैं ना कि उन्होंने अपना तन मन, जैसे आपने अभी समझाया बहुत अच्छे से कि बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ विल कर दिया था, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को बाबा ने विश्व कल्याण के लिए बाबा ने विल पावर की विल दे दी। माना कि बाबा ने यह दिवस समर्थी दिवस क्यों कहा, क्योंकि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बनकर बाबा ने साकार में बच्चों को, वो भी श्रेय बाबा ने नहीं लिया, बाबा बच्चों को निमित्त बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी ओम शांति। बहुत सुंदर बताया रोमी बहन ने। जैसे कि आज था ना कि आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि जब हम बाबा की याद में से परम पिता परमात्मा, हमारे वो भी आत्मा है ना हमारे बाबा, और हम भी, तो हम जब आत्मा से आत्मा को उस दिन याद करते हैं, स्नेह से दिल से याद करते हैं, सबके आंसू निकलते हैं प्यार में, तो वो समर्थी दिवस बन जाता है हमारा। यानी कि आत्मा में तो समर्थी है ना, तो समर्थी दिवस बन जाता है, उसको समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि हमें बाबा हमेशा इस दिन बहुत याद है। यानी कि एक महीने पहले से ही शुरू हो जाता है ना जैसे हमारा वो। तो आज के दिन इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे बच्चों के सिर पर कलश रखा साकार द्वारा, क्योंकि शक्तियों को ही बाबा ने आगे बढ़ाया ना, तो शक्तियों को तन मन धन विल किया। तो वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को ही विश्व कल्याण के विल पावर की विल दी। यानी कि शक्ति सेना को बाबा ने अंतिम समय में भी सारे विश्व के कल्याण के लिए विल पावर दी। किसकी के लिए? विल की, विल पावर को ही विल किया। और बाबा कह रहे हैं कि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। मतलब कुछ तो साकार वो बन गए सूक्ष्म वतन में, लेकिन बच्चों को निमित्त बनाया, तो इसलिए इसे समर्थी दिवस कहते हैं। तो इसलिए बाबा आज बाबा के प्यार में बच्चे जो हैं बहुत स्नेह में आ रहे हैं, बाबा भी बहुत स्नेह में समा रहे हैं। कह रहे हैं नदियां बन के जैसे गोपिकाएं उसमें समा रही हैं प्यार में। तो ये आज का दिन इसलिए समर्थी दिवस कहा जाता है। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर बताया दोनों बहनों ने। नेक्स्ट विनीता बहन और रूमा बहन के लिए है। नए नए बच्चों की विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं, जैसे पुराने बच्चों की डबल इंजन की लिफ्ट मिली थी। स्पष्ट कीजिए। ओम शांति।
मैं बोल देती हूँ बहन, फिर उसके बाद आप अच्छी तरीके से और अच्छे से करते हो ना। जैसे बाबा ने कहा ना कि पुराने बच्चों को एक मिनट विनीता बहन, आप हाँ इतने जी। अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, आप क्यों वो समझते हो कि आप अच्छे से नहीं करते हो? आप नहीं इतने बढ़िया तरीके से करते हो, दिल से करते हो, ये बिल्कुल नहीं सोचना आपने। आप बहुत अच्छे करते हो, सब बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि बाबा की बात हो रही है तो वो अच्छी ही है सबकी। बिल्कुल 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 जी, यूज थैंक यू करना थैंक यू। प्लीज। और आप थैंक यू बहुत आपकी, अच्छे करते हो। आप सबकी इंस्पिरेशन से ही आगे बढ़ रही हो। थैंक यू। देखो बाबा भाई, करा रहा है आपसे, तो बोलिए बोलिए प्लीज। पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, अब नए बच्चों को भी बाबा गुप्त मदद करते हैं। गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव और खुशी के खजाने बाबा ने दिए। खुशी के खजाने की विशेष गिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में देते हैं। अब वही वाली बात होती है ना, पेरेंट्स से बच्चों को गिफ्ट मिलता है तो बच्चे कितना खुश होते हैं। तो बाप दादा जो गिफ्ट देते हैं वो कितने अविनाशी गिफ्ट होते हैं, कि बाप दादा ने जो हमें दिया है वो हमारा अगले जन्म में भी काम आएगा, क्योंकि जो गुण ज्ञान शक्तियां हम इस समय जहाँ धारण करेंगे वो आगे भी हमारे काम आएंगी। और जो लौकिक में पिता छोड़ के जाता है बच्चे के लिए, वो इस जन्म में काम आता है। जैसे नए बच्चों का विशेष लगाव बाबा से है और सेवा से है, वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर है। बाबा भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गाते हैं। बाबा ज्ञान के सागर हैं, और सागर की क्या विशेषता होती है कि जितनी लहरें उतनी ही शांत, एक ही समय में दोनों विशेषताएं। ऐसे ही बाबा के समान बनने वालों की भी यही विशेषता होगी कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से स्मृति स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप। और दोनों का बैलेंस, जैसे समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन बाबा ने कहा है कि अलौकिकता यह है कि दोनों का बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पाठ भी बजा रहे हैं लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पाठ बहुत एक्यूरेट होता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विनीता मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू रजनी मैम, बहुत अच्छे से आपने मुरली सिखाई। बाबा का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। ये 76 की मुरली है, और 69 तक जो बच्चे आए यज्ञ, उन्होंने साकार बाबा की पालना ली। और उसके बाद जो बच्चे आए तो इनफैक्ट वो तो अव्यक्त पालना में आए। कितनों के ऐसे अनुभव सुने कि कोई बाबा आया, हमारे सपने में आया, ऐसे ऐसे कईयों के अनुभव हैं, स्पेशली विदेशियों के, डबल विदेशियों के जैसे। क्या डबल तो आज बाबा नए बच्चों को उनकी याद का रिटर्न दे रहे थे। जो पुराने बच्चे थे तो उनके पास तो डबल इंजन की लिफ्ट थी, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी साकार रूप में थे। तो अब जो नए बच्चे हैं तो उनको जो है गुप्त मदद की प्राप्ति का अनुभव और खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट। मेरी एक लौकिक में कजन, तो उनके फादर ने ना जैसे अकाले मृत्यु हुई, और तब वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में थी। तो बहुत पापा के साथ बहुत अटैच थी। और जैसे वो मतलब उसको बहुत ही दुखी थी कि पापा चले गए। तो उसको ना मैंने एक लाइन बोली थी कि वो शरीर है, पापा नहीं गए, उनकी सोल ना हमेशा आपके साथ ही रहेगी एज अ ब्लेसिंग। जब कभी कहीं भी चलोगे ना, इवन रात को अकेले रोड पे भी चल रहे होगे ना, तो आपको फील होगा कि पापा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और पापा आपके साथ चल रहे हैं।
और ये सुनते ही ना वो चुप हो गई, मतलब इतना रो रही थी कि उसकी आंखें सूज गई। और इस एक लाइन से जैसे उसको लगा हाँ वो पापा नहीं है साथ, पापा कहीं नहीं गए हैं, वो मेरे साथ ही है। और उसके बाद भी लाइक उसने मुझसे कहा आप मुझसे भी और शेयर करो, तो मैंने काफी सिस्टर शिवानी की क्लासेस उसको भेजी। और अब तो वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गई अपनी लाइफ में। और कहती है कि हाँ मुझे सचमुच लगता है कि मेरे पापा ना हर वक्त मेरे साथ। तो ऐसे ही बाबा अव्यक्त हो गए थे। तो जैसे बच्चे तो उलाहने देते हैं कि अ, हमें तो आपकी साकार पालना नहीं मिली, आप हमारे आने से पहले हम पहले आ जाते, ऐसे जैसे बच्चे पत्र में भी लिखते थे। तो पर अव्यक्त साथ तो सदा साथ है ना। और जो जैसे अव्यक्त होने के बाद सेवाएं इतनी बड़ी, इतने देशों में विस्तार हुआ, तो कितना उमंग उत्साह भर गया बच्चों में भी कि इतने विदेशी बच्चे जैसे आए अभी। जैसे वो लॉन्च हुई थी जब स्टैम्प दादी प्रकाश मणि जी की, तो तब जगमोहन भाई साहब ने भी बोला था ना कि मतलब जब दादी के टाइम ऐसे इतनी सेवाएं बढ़ी, इतने देशों में सेंटर खुले, तो इतने देशों से एक साथ लोग माउंट आबू की तरफ आते थे, तो वो कहते थे क्या मतलब क्या है वहां जो इतने देशों से लोग वहां पहुंच रहे हैं। मतलब तो नए बच्चों का जो है ना, मतलब लौकिक में भी हम देखते हैं कि कोई नया बच्चा घर में अगर आता है तो सारे उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, उसको कितना प्यार करते हैं, हर कोई चाहता है मैं इसको गोद में ले लूं। तो ऐसे ही बाबा का भी विशेष लगाव होता है नए बच्चों के साथ। बाबा उंगली पकड़ के चलाता है उनको, है ना। वो बस मन में उनके संकल्प आते हैं, सभी का अनुभव है और वो एकदम पूरा हो जाता है। ऐसा लगता है बस जो हम बाबा को बोल रहे हैं वो होता जा रहा है। और विशेष सहयोग मिलता है नए बच्चों को। तो अ, और बाबा भी उनको बहुत प्यार करते हैं और उनके गुणों के गीत गाते हैं। उनको कहते हैं ना तुम हो ही शांत पर, तुम हो ही प्रेम के सागर के बच्चे, मास्टर प्रेम के सागर, है ना। कमाल हो, कमाल बाबा, कमाल है बाबा के बच्चे, कमाल है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर बताया। एक्चुअली क्या है कि जब अव्यक्त हुए ना, अव्यक्त होने पे भी आप सबको वैसे पता ही है, तो अव्यक्त होने के बाद ना शरीर के लिए कुछ वक्त देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज जब शरीर में है तो शरीर के लिए बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। तो बाबा कहते थे अब मेरे पास टाइम ही है और मैं कहीं भी 1 सेकंड में पहुंच जाता हूँ। मेरे को जैसे बच्चे पुकारते हैं मैं चला जाता हूँ, जैसे भी जरूरत होती है। और ये सब हम अनुभवी हैं, हम सब ने, क्योंकि हम मिले तो नहीं है बट हमें पालना इतनी बढ़िया मिल रही है कि जब, जैसे कहा ना अभी आपने भी कहा कि जब पुकारते हैं जिसकी जरूरत होती है बाबा झट हमें दे देता है। तो बाबा ने कहा कि इस ये रिटर्न है उसका। एक एक बच्चे को पता है कि क्या चाहिए, बाबा एकदम एक जैसे तुमने कनेक्ट किया और वो तुम्हें प्राप्तियां हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जो है अशोक भाई और रमनी भाई के लिए है। सागर की एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं, जितनी लहरें उतना ही शांत। ओम शांति। सागर की विशेषता होती है, लहरें जो होती हैं वो केवल ऊपर ऊपर ही होती हैं, अंदर से सागर हमेशा शांत स्वरूप होता है। तो वही है यहाँ पर, इसी के लिए जो है सागर की विशेषता की जो तुलना है बाबा से की है। बाबा के व्यक्ति जैसे सबसे बड़ी जो चीज थी कि जितना बाहर से स्मृति स्वरूप मीन्स अपने स्वमान में स्थित जब होते हैं तब स्मृति स्वरूप होते हैं। जब हम स्वमान में तो उतनी अंदर ही हमारे अंदर जो है समर्थी आ जाती है, हम उसके स्मृति स्वरूप बनते चले जाते हैं। तो बाबा ने यही बताया है कि बाबा साकार बाबा का जो है इस प्रकार का दोनों तरह से बैलेंस था, स्मृति स्वरूप भी थे ऊपर से, अंदर से समर्थी भी थी। तो इसी प्रकार बाबा ने बताया
फिर आगे कहा कि जैसा समय जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, ये तो हुई लौकिकता। लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, कैसी भी परिस्थिति आए। जैसे अभी जिस परिप्रेक्ष्य में ये मुरली चल रही है बाबा के अव्यक्त समय में, कि उस वक्त भी कैसी भी स्थिति आ जाए, ऊपर से जो है साक्षीपन की स्थिति, अंदर से जो साक्षीपन की स्थिति रहे, और ऊपर जो है हम अपना कार्य व्यवहार करते अपना पार्ट बजाते रहे। ऐसी स्थिति जब होती है साक्षीपन की स्टेज होने से, तो हम उसका जो पार्ट का स्वरूप नहीं बनते, अर्थात पार्ट के वश में नहीं होते। पार्ट के वश का मतलब बाबा ने यही था कि कैसी भी हो अंदर से जो है हम अचल, हमारी जो स्थिति है अचल अडोल रहती है। तो वही स्थिति बाबा ने बनाने के लिए कहा है कि ऊपर से जैसा भी हो कार्य अपना पार्ट बजाते रहो। परिस्थितियां हैं, हर एक का वो ड्रामा का पार्ट बाबा इसलिए तो समय समय पर जो है बाबा ड्रामा का पार्ट पक्का कर सकता है। वो तो दूसरों के लिए क्या, वो अपने लिए भी कहता बाबा कि अंतिम घड़ी समझो अपनी। इसलिए बाबा वही कहते हैं कि अपनी ऐसी विल पावर को मजबूत करते चलो। ओम शांति। जी, ओम शांति। सुंदर। आगे जो बाबा ने इसमें बताया, एक और इसमें एंगल है कि बाबा बोलता है कि हम बच्चे नॉलेजफुल है, लेकिन दुनिया में हम देखते हैं ना, जितना नॉलेजफुल है उतना ईगोइस्ट हो जाते हैं या उतने अहंकार हो जाते हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, जितना नॉलेजफुल होते हैं उतना झुक जाते हैं। लेकिन वो दुनिया, जीवन, वो दिन बदल गए अभी। तो बाबा इसलिए इसमें बताते हैं कि जितना आप स्मृति स्वरूप मीन्स बाबा का याद आता है, आंख से पानी निकलते हैं, है ना, मोती निकलता है, वो बताता है। तो जितना हम याद, बाबा की याद आता है, हम उसमें कमजोर नहीं होते हैं। लेकिन हमारे घर में किसी का, अपना प्रियजन का मृत्यु हो जाता है या शरीर छोड़ देता है, तो वो देखो कितना रो रो के बिल्कुल हाल बेहाल हो जाता है। तो बाबा इसमें बोलता है जितना स्मृति स्वरूप, हम स्मृति स्वरूप तो रहते हैं, साथ साथ हम बेहाल नहीं होते हैं। हम तो बाबा समान जैसे शक्तिशाली समर्थी आ जाती है हमारे अंदर। बाबा ने कैसे कैसे करके दिखाया, कितने कितने परिस्थितियों को बाबा ने पार किया, और शिव बाबा की याद से। तो वैसे ही हम भी स्मृति स्वरूप मीन्स हम, बाबा की याद तो रहेगा, बाबा का प्यार याद आएगा, बाबा का प्यार में आंसू बहेंगे। लेकिन साथ साथ समर्थी मीन्स हम उतना शक्तिशाली होके और हमारे साथी जितने भी हैं यज्ञ को भी आगे बढ़ाए। तो ये है बाबा का स्मृति और समर्थी स्वरूप। तो बाबा इसमें बताता है कि ये अलौकिकता यही है कि सब जानते हुए हो गया है, ब्रह्मा बाबा नहीं रहा, और यज्ञ बिल्कुल कैसे हो गया, है ना। तो यज्ञ को काफी बच्चे छोड़ के भी चले गए। तो ये सब चीज देखते हुए हम हल्का नहीं हुए हैं, हमारा तो स्थिति जो है शक्तिशाली हुआ है। और साक्षीपन की स्थिति से हम काम करते गए। साक्षीपन मीन्स हम जानते हैं करावन हाथ करा रहा है, हम केवल निमित्त हाथ दे रहे हैं। तो हमारा पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, इस तरफ से झुकाव लगाव में आके नहीं करते हम। तो पार्ट का भी बिल्कुल साक्षीपन से एक्यूरेट बना बजाते जा रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया आप दोनों भाइयों का। लास्ट क्वेश्चन है अर्चना बहन और विजय भाई के लिए। शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है, इसे स्पष्ट कीजिए। शांति। समर्थी दिवस का जो है, या स्मृति दिवस, स्मृति सो समर्थी दिवस, तो उस समर्थी दिवस क्यों कहा जाता? शक्तिशाली स्थिति, तेज जो बाबा ने दिखाई, जो गीता का 18वां अध्याय नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, वो बिल्कुल बाबा ने प्रैक्टिकल दिखाया। क्योंकि बाबा के सामने बच्चे थे, बच्चों का प्यार था एक तरफ, दूसरी तरफ कर्म भोग खींच रहा था, जैसे बाबा ने कई बार बताया। फिर कर्म योग भी था। तो बाद में बाबा ने कहा जैसे युद्ध थी, और उस युद्ध में कर्म योग विजयी हुआ। हाँ, और बाबा एक सेकंड में जैसे पंछी उड़ गया। और जैसे पता ही है लास्ट दृश्य जो था बाबा का, दादी जी के हाथ में हाथ लेके, और सारी पावर्स सिंबॉलिकली उनको विल कर दी, शिव शक्ति सेना।
क्योंकि आगे संगठन को चलाने की जिम्मेवारी और शक्ति स्वरूपा का जैसे वरदान देके बाबा फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता बन गए। तो ये समर्थी मतलब शक्तिशाली स्टेज जो बाबा ने प्राप्त की, है ना। तो कोई भी सामने है, जैसे लौकिक में होता है ना, तो किसी का मुंह खींचता है ना तो शरीर नहीं छूटता, तो बड़ी मुश्किल से शरीर छूटता है उसका। तो ऐसे बाबा ने ये बताया योगी का शरीर कैसे छूटना चाहिए, है ना। लास्ट में एकदम शक्तिशाली स्थिति। तो उसकी कमाई कितनी की बाबा ने, कितना अभ्यास किया, क्योंकि बाबा प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्ति स्वरूप का पाठ उन्होंने पूरा प्रैक्टिकली निभाया था। और विल पावर जो थी उनकी हमेशा स्ट्रांग रही, कितने भी तूफान आए, कुछ भी आया, लेकिन सदा एक ही लगन में मगन वो आत्मा। तो लास्ट का पेपर क्या था, वो जैसे एक बाबा कहता है ना पेपर टाइगर बन गया। तो इस तरह से बाबा ने ये लास्ट का जो पार्ट है वो सिर्फ बाबा का नहीं है, लेकिन फर्स्ट नंबर बाबा आया है, बट ये सब बच्चों के सामने ये पार्ट आना है। तो कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाया, और विल पावर के बल पे बाबा ने कर्म योग की जीत हुई और बाबा अव्यक्त वतनवासी बन गए। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर अर्चना बहन, आपने इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया। और जैसे रमणी भाई ने भी टच किया ना पॉइंट को, मैंने बेसिक वही है, उसका आगे ये है कि बाबा ने मैंने आज ये स्पष्ट किया कि प्रेम स्वरूप तो सभी होते हैं, वो तो लौकिकता है। जब अलौकिकता है ही कि प्रेम स्वरूप के साथ जो है ना शक्ति स्वरूप हो। और वो सीन या जो बाबा के वो 13 संदेश है ना, उसमें भी बाबा से पूछा प्रश्न कि वो अंतिम सीन सुनाओ, जैसे अर्चना बहन ने भी सामने रखा। ये बाबा ने तो किया, और ये हम सब के लिए भी ऐसे समय आने हैं, करने हैं, ताकि वो शक्ति स्वरूप भी रहे। स्नेही तो बाबा का भी सबसे था। और बाबा ने यहाँ एक और पॉइंट टच किया कि जो दो शक्तियां हैं, जिसको वो कहते हैं ना समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति, भाई सारा स्नेह को समाया और सारे जो भी कर्म भोग का था उसको वो सहन किया। तो जैसे पिछले मुरली में भी ये समाने की कितनी गहराई बाबा बता रहे हैं, कर रहे हैं कि असली में समाने की शक्ति है क्या। तो इस तरीके से जो वो लास्ट सीन है ना, वो लास्ट पेपर का जो प्रैक्टिकल बताया कि उस विल पावर के बेस पे, उस पावर के बेस पे स्नेही भी बने, उसको सहन करके भी बाबा ने आगे किया। तो ये हम सब के लिए जो है, इसलिए बार बार सीनों सामने बाबा हमें पक्का कराता कि बच्चे भी उस फॉलो फादर ब्रह्मा बाप समान बने, तो वो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, अर्थात स्मृति रहेगी तो मोह से मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सर। ओम शांति। अच्छा, एक ना संडे को इस बार हम सेशन नहीं ले पाएंगे, तो अर्चना बहन देख लीजिएगा जिसको भी देना हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ओम शांति। संडे को आप नहीं रहेंगे तो संडे को हम तो मुरली सुनते हैं सुबह, तो हाँ योग जी, कर हाँ जी, लेंगे, योग कर लेंगे। ठीक 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 है भाई साहब, ठीक है, नया ठीक है पाठ। जी। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू जी। ओम शांति। योग भी शाम को हुआ था, अच्छा हुआ, 5 से 7:30। हाँ नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सारे परिवार का, खूब अच्छे से सबने आंसर भी दिए। बाबा का थैंक यू। किसी ने और कुछ पॉइंट शेयर करना तो कर सकते हैं, मैं तो रमनी भाई। कल 2 मुरली है, छोटे छोटे हैं, एक 2 मुरली है। क्वेश्चन आंसर अभी भेज देता हूँ। तो कल योग में भी रहेंगे ना, कल तो 8 से 11 बजे तक योग है। ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं, फिर
खुशियाँ